वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ बेटे, टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ। दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, उनका जो सेंटर है बेटे ओ है। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स क्या होता है, जिनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है। ठीक है जी, एक्स वाई इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल एट जेड। जो एक्स वाई है बेटे वो इनर सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे तो शेड किया हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रही होगी डायग्राम, यहाँ पे समझाती हूँ। ये देखो, ये आउटर सर्कल है, ये इनर सर्कल है बेटे। ओके, इनका जो सेंटर है वो सेम है ओ। ठीक है, अब जो इनर सर्कल है ना उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, उसको एक्स वाई माना हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जो मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है टेंजेंट, उसको जेड माना हुआ है। जेड वाई जो है बेटे वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, अब आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। शेडेड कौन सा पार्ट किया हुआ है, ये वाला बेटे। ये क्वेश्चन ना आपने 8th क्लास में सेम ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मैं आप सोच रहे होंगे कि मैम पता नहीं हमें क्यों करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, कि आपने क्या करना है, आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करना है, इनर सर्कल का एरिया फाइंड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है जी, इजी है, होना ऐसे ही है, मैं अभी समझाती हूँ बेटे। अब पहले ना आप ऐसे करो, आउटर का रेडियस, ठीक है, और इनर का रेडियस आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो, मान लो इसको ऐसे करो, आउटर सर्कल का जो रेडियस है ना बेटे, आउटर सर्कल रेडियस पहले आप लिखो, यहाँ पे कितना मानोगे बेटे, कैपिटल आर मान लो। ठीक है जी, जो इनर सर्कल का रेडियस है उसको आप क्या मानोगे, स्मॉल आर मान लो। ठीक है, अब क्या करना है, आपने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इजी है बेटे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है जी, यहाँ पे कट एरिया ऑफ इनर सर्कल। ओके, अब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल। बेटे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपने आउटर में कैपिटल आर माना है तो आप कैपिटल आर लिख देना, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ही लिखोगी, बट यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे कैपिटल आर लिखना है। और इनर सर्कल को पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर। ठीक है जी, अब पाई कॉमन निकाल दो बेटे यहाँ पे, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब बताओ अब कैसे करोगे क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको ना तो आउटर सर्कल का रेडियस गिवन है, ना ही आपको इनर सर्कल का रेडियस गिवन है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे आपने सिंपल क्वेश्चन तो किए हुए हैं, जब आपको आउटर सर्कल का रेडियस गिवन था, इनर सर्कल का रेडियस गिवन था। बट अब देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे आर, ये मतलब आउटर सर्कल का रेडियस और स्मॉलेस्ट जो बीच में इनर सर्कल का रेडियस वो फाइंड करना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, वो कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो यहाँ पे कुछ और तो गिवन नहीं है बेटे। यहाँ पे एक ये वाली लेंथ गिवन है जेड वाई, वो कितनी है बेटे, 6 सेंटीमीटर। ये देखो, ये आउटर सर्कल है, ये सेंटर है। ठीक है जी, अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, सेंटर से, वो क्या होता है, वो रेडियस होता है बेटे। इसका मतलब आपने थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देनी है। ठीक है, ऐसे लाइन ज्वाइन कर दो, इसको कैपिटल आर मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इनर सर्कल भी तो ड्रॉ करना है। ठीक है, ये रहा ऐसे। ठीक है जी, इसको ये वाला देखो, ये इनर सर्कल का क्या है, रेडियस ही है, इसको स्मॉल आर मान लो। ठीक है जी, ये 6 सेंटीमीटर है बेटे। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है क्लास 10th में ही, एक थ्योरम है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है जी, अब गिवन भी है मुझे लगता है, यहाँ पे नहीं गिवन नहीं है। ठीक है, आपको मालूम नहीं है, यहाँ पे आप रीजन लिख देना, वही थ्योरम लिख देना कि क्यों 90 डिग्री है यहाँ पे, अगर गिवन नहीं है तो। अब देखो, अब इस ट्रायंगल का नेम क्या है बेटे, जेड, ये वाई। अब आपने लिखना है इन ट्रायंगल ओ जेड वाई। ठीक है जी, अब इसमें जो 90 के सामने देखो ऐसे बन रही है ट्रायंगल, जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब
हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर होता है वो बी स्केयर प्लस पी स्केयर के इक्वल होता है। जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे क्या है बेटे, ओ वाई है, ठीक है जी। ओ वाई का स्केयर इज इक्वल टू जेड वाई का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर ओ जेड स्केयर। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ओ वाई कितना बेटे कैपिटल आर, जेड वाई कितना बेटे 6 का स्केयर, ओ जेड स्मॉल आर, ठीक है उसका स्केयर हो जाएगा। अब ये वाला आर इधर लेकर आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, ये किसके इक्वल आ गया 6 स्केयर के, 6 स्केयर कितना होता है 36। देखो यहाँ से हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू तो फाइंड नहीं हुई, बट इन दोनों का जो स्केयर का डिफरेंस है वो फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको यही चाहिए था ना कि आर का स्केयर कैपिटल आर का स्केयर माइनस स्मॉलेस्ट आर का स्केयर, ठीक है। वो आपके पास कितना आ गया 36, तो आप यहाँ पे 36 लिख दो बेटे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है।